नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि यूपी में अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने गणतंत्र दिवस की तैयारी के बारे में जानकारी दी। कहा कि जनपद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पुरानी पुलिस लाइन में ही मनाया जाएगा। जनपद भर में होने वाले प्रोग्राम पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। गणतंत्र दिवस को देखते हुए चौराहे पर चेकिंग भी की जा रही है और गणतंत्र दिवस को देखते हुए विभिन्न चौराहा पर पुलिस की तैनाती रहेगी। गणतंत्र दिवस की तैयारी के बारे में जानकारी दी। विभिन्न चौराहा पर पुलिस की तैनाती भी रहेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अंदर आज जानने थे कप्तान साहब से, अमित कुमार आनंद से, कि 26 जनवरी लेकर क्या तैयारी है। बताएं 26 जनवरी लेकर क्या तैयारी है इसकी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन अमरोहा में तैयारियां की गई है, परेड की जाएगी, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस चल रही है। इसके अलावा जनपद में विभिन्न जगहों पे जो कार्यक्रम है उसके लिए भी सुरक्षा जिसके लिए ड्यूटीज लगाई गई। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, बाजार है, वहाँ पर भी ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया गया। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी 112 की भी गाड़ियों का व्यवस्थापन इस प्रकार किया गया कि कोई भी अगर इवेंट आता है तो उसको तत्काल अटेंड करके त्वरित सोल्यूशन। क्या नई वाली पुलिस लाइन में होगा या कहाँ है? जो नई पुलिस लाइन बन रही है इसमें कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी गति पे चल रहा है वहाँ पर। तो इस बार की जो परेड होगी, जो ओल्ड पुलिस लाइन्स है जो मंडी समिति एरिया में है वहाँ पर की जाएगी। कप्तान साहब का कहना ये है जो नई वाली पुलिस लाइन है उसमें पूरी तैयारी हो जा रही है। अमरोहा से किशन सैनी, सुदर्शन न्यूज अमरोहा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहां माघ मेला रामनगरिया में गंगा स्वच्छता और पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने माघ मेले में गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। जहां सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजन जैन, नमामि गंगे की परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल ने अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजन जैन ने मेले में दुकानदारों को जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए भी प्रेरित किया। कूड़ा करकट खुले में ना फेंकने की हिदायत भी दी है। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत दुकानदारों को कूड़ेदान के प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और मेले में आए आम जनमानस को भी जागरूक किया गया। कहा गया कि कूड़ा करकट खुले में ना फेंके, वहीं कूड़ेदान का प्रयोग करें। पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजन जैन ने यह भी कहा कि गंगा किनारे मेला लगे होने से पॉलीथीन हवा में उड़कर गंगा में जाकर गंगा को प्रदूषित करती है। आज जो दिन है इसमें रामनगरिया मेला चल रहा है अभी फिलहाल फर्रुखाबाद में। वो गंगा तट पे चलता है और गंगा तट पे इतनी जो शॉप्स लगती हैं और जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं वो पॉलीथीन वगैरह का काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसके कारण गंदगी बहुत हो जाती है। साथ में जो गांव भी आसपास बसे हुए हैं वो भी पॉलीथीन वगैरह का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आज एक अभियान चलाया गया है जिसमें नमामि गंगे की टीम पूरी आई हुई है और लोगों को जागरूक कर रही है। साथ में लोगों को डस्टबिन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जो शॉप्स हैं वो कुछ भी सामान बेचती हैं या फिर जो ईटरीज वगैरह हैं यहाँ पे वो डस्टबिन का यूज़ करें पॉलीथीन को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म एफर्ट यही रहेगा कि पॉलीथीन का यूज़ कम से कम हो और ये अल्टीमेटली इसका जो यूज़ है पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो उसके लिए ये अभियान और अवेयरनेस प्रोग्राम आज चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य हमारे यही है कि हमारे पवित्र पानी माँ गंगा को हम प्रदूषण, पॉलीथीन, इन सभी चीज़ों से मुक्त रखें। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, दुकानदारों को और जो श्रद्धालु हमें मिल रहे हैं उन सभी को जागरूक कर रहे हैं कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखें। अगर उनके पास प्लास्टिक पॉलीथीन कुछ है जो श्रद्धालुओं के पास या खंडित मूर्तियाँ या कुछ भी ऐसा है उनके पास जो डस्टबिन में डाला जाए, और अगर परिसर में उन्हें डस्टबिन नहीं मिलता है तो कहीं देखकर डस्टबिन में ही डालें। और दुकानदारों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन का प्रयोग करें। जागरूकता अभियान हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम एक समय में कुछ ही दुकानदारों को कवर कर पा रहे हैं। हर संडे में ही हम लोग लगातार स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों को जागरूक करेंगे, श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के पीडीडीयू नगर में सड़क चौड़ीकरण का मामला सामने आया है। बता दें कि पीडीडीयू नगर के लोगों ने आरोप लगाया कि एक विधायक के इशारे पर नगर में 4 लेन किया जा रहा है।
वहीं नगर में अतिक्रमणकारियों का बोलबाला भी देखने को मिल रहा है, जहां आम जनता व राहगीर परेशान होते नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार के विकास योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जहां एशिया का सबसे बड़ा पीडीडीयू नगर का रेलवे जंक्शन जाम के झाम से लोगों की ट्रेन छूट जाती है, इसी को लेकर हाथों में तिरंगा लिए जीटी रोड पर लोग उतर आए और 4 लेन की सड़क के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं पत्र देकर अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत कराया गया और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। जहां कहा जा रहा है कि आगे से 6 लेन हो रही सड़क को शहरी क्षेत्र में 4 लेन किया जा रहा है और इससे 4 लेन की सड़क होने से जाम की समस्या बनी रहेगी। देखिए, रैली इसलिए निकाले थे कि पड़ाव से जो 6 लेन रोड आ रही है, मुगल सराय में घुसते ही 4 लेन हो जा रही है। ऑलरेडी यहाँ 4 लेन रोड पहले से थी। जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? नगर में बराबर जाम लगता है। इस जाम का एक ही हल है कि यहाँ भी 6 लेन रोड बने। इसी मांग को लेकर के हम लोग गुरुद्वारा से ये रैली निकाले। आपने एक आरटीआई डाली थी, उसके जवाब में सड़क का जो चौड़ीकरण का मैप है वो जवाब दिया गया था, क्या जवाब में आया? देखिए, सड़क जो हमने आरटीआई डाली थी उससे ये निकल के आया है कि जो सड़क पहले चौड़ी थी उससे भी कम चौड़ी होने जा रही है। ये सिर्फ 9 मीटर की सड़क बना रहे हैं, तो 9 मीटर का मतलब 29 फीट की सड़क, यहाँ 34 फीट की सड़क पहले से मौजूद है। तो ऐसी सड़क का निर्माण क्यों? हम नगर वाले पहले से जाम का दंश भुगत रहे हैं, अब नहीं भुगतेंगे। हमको 6 लेन चाहिए या नौटंकी बंद करो विस्तारीकरण की। हमको ये विस्तारीकरण की नौटंकी नहीं चाहिए। हमको 6 लेन रोड सर्विस रोड के साथ चाहिए। अधिकारी आपसे मिले? पहली बात तो अधिकारी मेरी एक्सीएन से बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि जो डीपीआर है मैं उसी से बनाऊंगा। डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि जैसा डीपीआर बना है काम वैसा ही होने दीजिए। तो बताइए हम लोगों के पास चारा क्या है? हम लोग अनशन करेंगे, रैली निकालेंगे, उसके बाद भी आगे देखते हैं क्या क्या होगा, फिर काम रोकेंगे हम लोग। आखिर में क्या उपाय है इसका? या तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, मुगल सराय की आवाज सुन रहे हैं, तो आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि यहाँ तत्काल 6 लेन रोड मुगल सराय में भी बनवाएं, ताकि मुगल सराय के जाम की समस्या दूर हो सके। यहाँ अपने मुगल सराय में जमीन की कमी नहीं है। जीटी रोड के डिवाइडर के उस तरफ भी 110 फीट है, इस तरफ भी 110 फीट है, पर जब जमीन की कमी नहीं है तो 4 लेन क्यों किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कुछ लोगों के जो आपके विधायक जी हैं उनका ये गुल्ली गबारी है। इसको मुख्यमंत्री जी बंद कराइए, नहीं तो मुगल सराय की जनता अब सड़कों पर है और अपना 6 लेन लेके रहेगी। अब बात करेंगे फतेहपुर की। आपको बता दें कि फतेहपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सपा नेता और गैंगस्टर हाजी रजा की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बता दें कि फतेहपुर जिले में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नेता और गैंगस्टर हाजी रजा की 2 करोड़ 1,16,565 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और यह कार्रवाई धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। बता दें कि हाजी रजा जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि भी रह चुका है, लेकिन अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं उन पर और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला प्रशासन ने उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद हाजी रजा के समर्थकों में आक्रोश फैल गया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हाजी रजा की जब्त की गई संपत्ति में कई जमीनें और संपत्तियां शामिल हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली ने आज गैंगस्टर हाजी रजा मोहम्मद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की प्रक्रिया की है। इसके अंतर्गत थाना थरियाओं क्षेत्र में स्थित लगभग 6 बीघे से अधिक का जमीन को जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही साथ विभिन्न खातों में जो जमा धनराशि है उसका भी जब्तीकरण किया गया है। हाजी रजा के ऊपर जनपद में 24 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और यह कुख्यात गैंगस्टर है। यह पूरी प्रक्रिया गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर में सपा नेता व गैंगस्टर हाजी रजा के ऊपर जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आज जब्त की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। अभी कुछ दिन पूर्व लोकसभा के चुनाव के बाद सपा का सांसद बनने के बाद बौखलाए
हाजी रजा गैंगस्टर अपराधी ने मंच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन की निगाह टेढ़ी होने के बाद इस अपराधी के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र में इसकी एक बड़ी इमारत भी धराशायी की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा। मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि गंगा और हिंदू धर्म को लेकर एक महिला ने विवादित बयान दिया है। इसी को लेकर महिला का विवादित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मुरादाबाद की रहने वाली महिला बताई जा रही है, जिसने कुंभ को लेकर भी महिला ने विवादित बयान दिया। तो वहीं पुलिस ने मझोला थाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और वहीं मामले को लेकर महिला के खिलाफ की कार्रवाई की बात कही गई। देखिए, कल एक वीडियो SHO मझोला के संज्ञान में लाया गया और उसी के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक महिला ने हिंदू देवी देवताओं और माँ गंगे के ऊपर और जो कुंभ मेला अभी चल रहा है उसको लेकर के तमाम अपशब्द और आपत्तिजनक बातें कही है। इसके वीडियो का संज्ञान लेते हुए और जो तहरीर थी उसके आधार पर हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इनफैक्ट इस महिला का यहाँ जनपद मुरादाबाद से संबंध बताया गया है और ये मुरादाबाद में इसका रहना बताया गया है। जो भी अब इसमें जो कंटेंट ऑफ FIR हैं उसके आधार पे हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी एविडेंसेस होगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद फूलपुर से बाहुबली सपा विधायक रामाकांत यादव से मुलाकात की और साथ ही मीडिया से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहुबली सपा विधायक रामाकांत यादव को खान-पान संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वह काफी परेशान है। और वहीं महाकुंभ में जाने के सवाल पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि महाकुंभ में जरूर जाएंगे और जल्द ही जाएंगे। तो वहीं फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कारागार के बाहर का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए, वो तो मुझे उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, उस घटना के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं। चाहे वो सुल्तानपुर की घटना उठा लो या और अलग तरीके की घटना उठा लो। कल कैजुअल डेथ हुई है संभल के अंदर। किसी भी चीज़ का पुलिस के पास कोई जस्टिफाइड जवाब नहीं है। पुलिस को केवल एक ही काम दे दिया गया है कि कैसे भी समाजवादी लोगों को, कैसे भी समाजवादी विचारधारा के लोगों को उपेक्षित और अन्याय करें। इसके अलावा पुलिस के पास अब दूसरा काम नहीं है। और कानून व्यवस्था बद से बदतर है, महिलाओं की दुर्दशा बद से बदतर है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ शोषण अन्याय हो रहा है तो आज की सरकार में हो रहा है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ या समाजवादी लोग नहीं कह रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आप डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार, सबसे ज़्यादा कैजुअल डेथ, सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक सर यहाँ कोतवाली मोहम्मदाबाद में एक बाइक मिस्त्री के ऊपर पुलिस ने फर्जी तमंचा लगाया था। इंस्पेक्टर और कई लोगों पर मुकदमा लिखा गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर फर्जी लगाएंगे तो इंस्पेक्टर पर मुकदमा होना ही चाहिए और ये हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्जी मुकदमों के अलावा फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, कैजुअल डेथ, इसके अलावा हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? तरक्की विकास में कुछ हो नहीं रहा है। बताइए कोई नई डेवलपमेंट की स्कीम हो। जेल में मैं कह सकता हूँ जिस वरिष्ठता के व्यक्ति हैं आदरणीय रमाकांत यादव जी, जो 4 बार आजमगढ़ लोकसभा से सांसद रहे, 5 बार और वर्तमान में भी फूलपुर के विधायक हूँ। इतने वरिष्ठ लीडर की मैं समझता हूँ जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें कैटेगरी मिलनी चाहिए जेल के अंदर, वो सब नहीं मिल रही हैं। उनकी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। उनके दांत में दिक्कत है, समय से डॉक्टर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। उनकी कुछ और समस्याएं हैं, खान पीन की भी समस्याओं में परेशानी पैदा की जा रही है। जेल प्रशासन से जैसा बीजेपी के शासन में अनमूनन अधिकांश जेलों की दुर्दशा या समाजवादी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा रही है, उसी तरह का माहौल यहाँ भी देखने को मिला। हालांकि हम समाजवादियों को माननीय न्यायालय पर भरोसा है और उम्मीद करता हूँ उनकी अधिकांश
जमानतें हो भी चुकी हैं, एक केस बाकी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र न्यायालय का इससे न्याय उन्हें ज़रूर मिलेगा। हाँ सर जी, कस्टोडियल डेथें बढ़ रही हैं, घटनाएं हुई हैं कस्टोडियल डेथ। हाँ बिल्कुल हुई हैं, लगातार हो रही हैं। कस्टोडियल डेथ में यूपी देश में नंबर 1 पे है, इनकाउंटर में नंबर 1 पर है। बुलडोज़र पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत ज़रूर दी है। उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं, बुलडोज़र की एक अलग तरह की नीति, अन्याय अत्याचार का एक रास्ता पकड़ा था उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था में नहीं है, केवल कैसे विपक्षी लोगों को सताएं, कैसे विपक्षी रुझान के जो मतदाता हैं उनके साथ अन्याय करें, उपेक्षा करें। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद में 25,000 इनामी छेमार गैंग के बदमाशों से पाक बड़ा पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मामले को लेकर पुलिस की सूचना मिली और थाना पाकबड़ा इलाके में घूम रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो वहीं बदमाशों ने पुलिस एसओजी टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस एसओजी टीम की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। जहां घायल बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम गुरबाज दिलनशी छेमार गैंग के शातिर अपराधी बताया। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। आपको बता दें कि एक दबंग युवक ने एक 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर महीनों तक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन जब वो उसके प्रेमी ने उससे शादी से इनकार किया तो पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सूझबूझ से पीड़िता की जान बच गई। तो वहीं पीड़िता की आप बीती सुनकर परिजनों ने पीड़िता के साथ आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी, तो थाने में तैनात दरोगा ने मुकदमा लिखने के बजाय पीड़िता और उसके परिजनों पर सुलह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। लड़की 15 वर्ष की है, पड़ोस का एक लड़का है, वो इससे प्यार करने लग गया है। दोनों आपस में 1-1.5 महीने से क्या किए क्या नहीं किए हमें नहीं पता। उसके बाद कल उसके कहने पे हमारी लड़की जहर खा ली। हम लोग कोतवाली गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहे कोतवाली में? कोतवाल में हमारी कहने का मतलब कि रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं है, लिखित पढ़ित करके हमारा साइन ले लिए, बोले कि जाओ चले जाओ, इसका बाप आएगा जब फैसला होगा। उसका बाप गया नहीं है थाने। क्या कह रही है पुलिस और क्या कह रही है? पुलिस और कुछ नहीं कह रही, सुलझौता करा रही है, कह रही कि हाँ तुम अपने घर रखो, ये अपने घर जाएगा। आज वहाँ रोक लिए, बाप उसका नहीं गया, उसके कारण 4 साल बाद दोनों की शादी करवाएंगे। कौन कहा था? दरोगा साहब कह रहे थे। कौन कह रहे थे? अब साहब वहाँ बैठे हुए थे। अब कौन से साहब हैं मुझे नहीं पता, पढ़ा लिखा होता तो मैं भी देख लेता कि हाँ कौन सा है। मतलब आपकी FIR नहीं दर्ज हुई है, समझौता करा रहे हैं दरोगा जी? समझौता करा रहे हैं सर। एक लड़का था जो मतलब 3 महीने से बात करते थे, अब वो कह रहा कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। बात ही करते थे कि और भी कुछ है? बहुत कुछ है। क्या? बहुत गलत काम भी किया। वो जब मना करते थे तो कहता था नहीं हम आपसे शादी करेंगे। अच्छा, गलत काम भी करता था आपके साथ में? हाँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है शादी के लिए? अब कह रहा 3 साल बाद करेंगे, उनके माँ बाप कह रहे हैं नहीं। तो कोतवाली गई थी? हाँ गए थे। क्या कहा कोतवाली में दरोगा जी, क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि 3 साल रुक जाओ, ऐसे तुम्हारी FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं? नहीं। और क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अभी लड़की तुम नाबालिग में, वो कह रहा है ऐसा है, कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। वो कोतवाल वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम 3 साल रुको तो होगा। अच्छा, तो दबाव बना रहे हैं क्या तुम्हारे ऊपर सुलह के लिए? हाँ। क्या कह रहे हैं? अब एक कह रहा कि ले जाएंगे, एक कह रहा नहीं रखेंगे। पुलिस भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है? नहीं। अगली खबर यूपी के चंदौली की है। आपको बता दें कि चंदौली में उपभोक्ताओं को फ्यूल पंप चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पानी युक्त डीजल देकर जेब में वाहनों पर डाका डाल रहे हैं, तो वहीं चंदौली में लगे मेला संचालक के कर्मचारियों ने आरोप लगाया और कहा कि पानी युक्त डीजल से वाहन का इंजन खराब हो गया। जहां बड़े पैमाने पर वाहन के फ्यूल टैंक से पानी निकाला।
वहीं शिकायत पर फ्यूल पंप के मैनेजर ने बात नहीं मानी। बता दें कि संबंधित फ्यूल पंप रहा है सुर्खियों में और कई उपभोक्ताओं ने भी इस पर शिकायत की है। तो वहीं अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वहीं सुदर्शन की टीम की शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पूरा मामला चंदौली के सकलडीहा रोड स्थित पदमजीत सर्विस स्टेशन की बताई जा रही है। कि ये जो मेला लगा हुआ महक अम्यूजमेंट पार्क के नाम से, इसमें जो तो हम लोग यहाँ से डीजल लेके जाते थे, जिसमें हम लोग इंजन में डीजल डालते थे। तो उसमें डीजल डालते डालते जो निकला है डीजल, उसमें पानी मिक्स निकला है। कितना पानी नज़र आ रहा है? पानी तो इसका तो वो नहीं कर रहा है, लेकिन डीजल से ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, जिससे इंजन खराब भी हो चुका है। तो यहाँ मैनेजर से मिले हैं पंप वाले? बात किए हैं मैनेजर से, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं हुई। वो नहीं मान रहे हैं कि हमारे इसमें डीजल है। कितने का डीजल ले गए हैं अब तक? हम जो है तो कल 10,000 का 10,000, किसी दिन 5,000 या 10,000 का डीजल परमानेंट जाता है यहाँ पे। तो शिकायत को मान नहीं रहे हैं? नहीं। कहीं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है अभी? नहीं, अभी नहीं कराया है। तो आगे क्या करेंगे अगर नहीं होगा तो? अब देखते हैं, जो है तो नहीं मानेंगे तो फिर अधिकारियों आपका इंजन भी बर्बाद हो गया। बात करेंगे। ऐसा है सर कि मेरे डीजल पानी नहीं है। जो भी कार्रवाई करना चाहता है आदमी वो कर ले। हमारे पंप पे पेस्ट अवेलेबल है, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं टैंक में पानी है कि नहीं। ठीक ना, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो वो पेस्ट आपको हाथ पे लेना है, पानी के ड्रॉप्स डालेंगे, उसके कलर तुरंत चेंज होगा, पिंकिश हो जाएगा एकदम। ठीक ना, तो वैसे ही क्या बोलते हैं, जब कभी हम लोग को लगता है कि कुछ लीकेज है या कहीं से तेल मतलब पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीप रॉड उसमें डालते हैं, उसके टिप में वो पेस्ट लगाते हैं। अगर बाई द वे ऐसा कुछ रहता है तो चेंज होता है, वो रेगुलर हम लोग चेकअप करते रहते हैं। तो वैसा कुछ है नहीं। अगर कुछ दिन पहले भी शिकायत मिली थी इस तरह से। किस दिन सर? कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी, एक ट्रैक्टर वाले ने भी शिकायत किया था कि ये टैंक में पानी की शिकायत है। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पहले भी कंप्लेन आया। हमारे पंप से रेगुलर 32,000 का तेल सामने जाता है। इस एरिया में जितने कॉलेज स्कूल है सब जगह तेल जाता है, गाड़ियां जा रही है तमाम भरवा के। अगर किसी तो ये तेल लिए हैं आपके यहाँ से, हाँ। और सामने जो इनको जो ड्राम है उसमें भी पानी का अंश है, इसमें क्या कहना है? इसको शिकायत को कैसे दूर करेंगे? देखिए सर, सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ से त्रुटि है नहीं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि अगर आपको अधिकारी से जांच करवाना है तो आपको नंबर दे देते हैं, आप उस पर बात कर लीजिए। और जो भी यूजुअल चेकअप करवा सकते हैं, हम लोग को जो भी बताएगा हम उसके लिए तैयार हैं। आपको तरीका ही बता रहे हैं, अब उसके अलावा और हम क्या करें। अब देखिए, हो सकता है इनके जनरेटर में कहीं से पानी चला गया हो, मे भी हो सकता है वो पानी हो। अभी आपके द्वारा ये शिकायत मुझे संज्ञानित किया गया है, और इससे पहले मेरे पास कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई थी। और आपकी शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से टीम गठित कराते हुए तत्काल इस पर जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी इसकी शिकायत आई थी ट्रैक्टर चालक द्वारा, और उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस संबंध में क्या कहना है? हमारे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। ये कब तक टीम गठित होगी, क्या है इसमें? जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के भारतीय डाक विभाग अधीक्षक मनोज कुमार के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने साकार करने का कार्य किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को लेकर देश के नागरिकों को जागरूक करने का संदेश दिया, और उनके संदेश के बाद हरदोई में डाक विभाग हरदोई के अधीक्षक मनोज कुमार के द्वारा डाक विभाग में आने वाले ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है, जहां उनसे अपील की जा रही है कि आप सभी लोग डिजिटल इंडिया के तहत डाक विभाग की आने वाली सभी योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। पीएम मोदी के सपने साकार करने में जुट गए डाक अधीक्षक डिजिटल इंडिया के तहत ग्राहकों को जागरूक भी कर रहे हैं। हमारे हरदोई डिवीजन में अनेकों सुविधाएं हैं जो जन साधारण के लिए सुविधाएं हैं। जैसे हमारे आरडी का अकाउंट है, पीएलआई है, आरपीएलआई है, और आपका एमआईएस है, सुकन्या समृद्धि योजना है, महिला समृद्धि योजना है। इन सब की योजनाएं हमारे यहाँ डाकघर में जितने भी हमारे 37 हैं, एक एचओ प्रधान डाकघर हरदोई और 36 जो सब ऑफिस हैं, उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसमें पेपरलेस खाता, डिजिटल खाता खोला जाता है। उसमें किसी भी
डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। और उसमें जो डिजिटल अकाउंट खुलता है वो आपके मोबाइल पे ही उसमें पूरी पासबुक होती है। जब रुपये निकालते हैं तब जमा करते हैं तब दोनों में इम्प्रेशन थंब का या अदर फिंगर्स का होता है, जिसमें हमारे फ्रॉड की संभावना 0 हो जाती है। तो सबसे बढ़िया हमारे अकाउंट है। दूसरा, अब हमारे एक सुविधा और भी हो गई है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता सेविंग बैंक के जो हमारे डाकघर में खुला हुआ खाता है, दोनों लिंक हो जाते हैं, जिससे कि हम घर बैठे ही अपने आरडी, पीएलआई, आरपीएलआई और पीपीएफ अदर अकाउंट्स का जो है कि खाता हम वहीं से संचालित कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूपी के मऊ की। आपको बता दें कि मऊ शहर के जीवन राम छात्रावास के मैदान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए शहर के नामी व्यक्ति स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की स्मृति में उनके पौत्र डॉक्टर अभ्युदय सूर्यवंशी ने 2000 से ज्यादा गरीबों में कंबल वितरित किया है। वहीं पूरे शहर भर से गरीबों को छात्रावास के मैदान में कंबल वितरित किया गया। बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड में स्वर्गीय रामचंद्र सिंह के पौत्र डॉक्टर अभ्युदय सूर्यवंशी ने मसीहा बनकर गरीबों को कंबल वितरित किया। वहीं रोटी क्लब के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने दिव्यांगों को कंबल वितरित कर शुभारंभ किया है। मऊ की एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी के पौत्र डॉक्टर अभ्युदय जी की तरफ से एक मेगा कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है और यह जो है हर वर्ग, हर धर्म, जाति के लोगों के लिए है और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है और निसंदेह जो है ये दूर तक का संदेश है। और कंबल वितरण अभी जो है कई जगहों पर और भी वितरण करने की योजना है और इसको आगे भी इनका विचार है कि ऐसे ही पिताजी की पुण्यतिथि पर जो है ये कार्यक्रम जो है मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह एक्सरसाइजिंग के नाम पर किया जा रहा है। जी, क्या है, क्या कार्यक्रम आज है? ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है। 2000 लोगों को, मऊ की जनता को जिनको जरूरत है और जो असहाय हैं, उनको जाड़े के मौसम में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन से कटकर 15 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बता दें कि बालिका अंजलि पुत्री लाल राम अपने घर से शौच करने जा रही थी। वहीं कासगंज से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन से कटकर बालिका अंजलि की मौत हो गई। बता दें कि बालिका मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई जा रही थी। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भटासा रेलवे स्टेशन के पास ललिया गांव का यह मामला है। वो लड़की सुबह का टाइम था, शौच करने के लिए जा रही थी तो अचानक से उसे दिखाई, मतलब आंखों से कम दिखाई पड़ता था, चश्मा भी उसके लगा हुआ था, कुछ कानों से भी सुनाई कम पड़ता था। तो इस कारण वो जैसे ही मतलब नीचे हुई वैसे ही गाड़ी ट्रेन आ गई, उससे जो है एकदम भिड़ गई ट्रेन पे। तो ये सुनाई भी नहीं पड़ा और दिखाई भी नहीं पड़ा। शौच क्रिया करने जा रही थी या वापस आ रही थी? जा रही थी। अच्छा, शौचालय पर घर में नहीं बना है? शौचालय बना था लेकिन वो गटर उसका भर गया, तो अभी करीब 1 महीना हुआ होगा, तो इस वजह से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, तो सभी लोग बाहर जाते होंगे? हाँ, सभी लोग बाहर, घर के जो है सभी लोग बाहर जाते हैं। तो पुलिस आ गई होगी? हाँ, पुलिस तो आ गई है, देखो पंचनामा क्या होता है। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई अठोआ ग्राम सभा की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां लापरवाही का ग्रामीण खामियाजा भुगत रहे हैं। वहीं ग्राम सभा अठोआ में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां विकास कार्यों को न कराए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां आवास योजना, शौचालय योजना, अन्य सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हरदोई के अहिरोरी विकासखंड के अठोआ ग्राम सभा का यह मामला है। मैं यहाँ ग्राम अठौआ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे इतना जल भराव, 3 साल से जल भराव है, इतनी गांव की गंदगी आती है। सब बच्चे यहाँ से निकलते स्कूल को जाते, कोई मोटरसाइकिल से आता वो गिर पड़ता। कई बार मतलब यहाँ ट्रैक्टर से गाड़ियाँ निकलवाई गई, लेकिन यहाँ पे जो आता है अधिकारी आता है जो कोई, वो भी यही कहता देख लेंगे, देखेंगे, देखा जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इतना बदबूदार पानी भरा हुआ, बीमार लोग हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं कि मतलब 3 साल से कोई सुनने वाला नहीं। गंदा जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गांव का सब लैट्रिन बाथरूम जो भी आता है सब यहीं पे इकट्ठा होता है।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगली खबर यूपी के लखीमपुर की है। आपको बता दें कि लखीमपुर में अंतर जनपदीय गिरोह के 4 शातिर चोर गोला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि जहां एक तरफ चोरी, डकैती, लूट जैसे संगीन अपराधों पर सरकार व प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है, तो वहीं इन वारदातों को अंजाम देने वाले पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली गोला गोरकरनाथ का है, जहां पर पुलिस टीम द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद जनपद के अलावा कई अलग अलग जनपदों के शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। की जा रही है और गैंग इसमें जो होगा, क्योंकि अभी एक चोरी है जिसका माल अभी बरामद होना है, इसके लिए पीछा लेंगे, अभी हम इससे कार्य करेंगे और इसमें जल्द ही तौर तक देंगे। गोला के द्वारा ये जो किया गया टीम में है, ऐसा ही है, कांस्टेबल है, राजन है, मोहम्मद अनीस है, योगेश, अनुसागर सिपाही हैं और 13 लोग हैं, 14 लोग हैं उनकी टीम में। तो परीक्षण शिव साहब का है और नेतृत्व ईश्वर साहब का रहा इसमें, और ये निसंदेह की बधाई के पात्र हैं। क्योंकि चोरी वर्कआउट होने से जो बाल कायम हुआ है पुलिस का, और इसमें कठिन कार्रवाई करेंगे, जंगी से कार्रवाई करेंगे। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 3 शातिर चोरों की चोरी माल के साथ गिरफ्तार किया है। जहां 2 ट्रॉली, 1 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो के साथ चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई की बेहटा गोकुल कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी की हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर चोरी के माल के साथ चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के गया से खबर है, जहां मुंगेर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने हम के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी पहुंचे। सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिलेगा तो हम सबको मेहनत करना है, क्योंकि कुछ चीज मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, दम दिखाना पड़ता है। तो कार्यकर्ताओं का ताकत ही किसी संगठन की ताकत होती है, किसी नेता होती है। तो आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, आपका विश्वास हम लोग पर बना रहे, हम आपकी सेवा कर सके। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का मेन मकसद है, और मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबको इस बात के लिए स्वस्थ कर देना चाहता हूँ। आप एक होके देखिए, सब गरीब एक होके देखिए, माहौल बदल जाएगा, समा बदल जाएगा और आप जो चाहेंगे वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे। तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को?
हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारे के यहाँ 17-18 लाख एकड़ जमीन है, चाहे वो भूमि सुधार का हो, चाहे हदबंदी का हो, चाहे बिहार सरकार का हो। और हमारे के यहाँ भूमिहीनों की संख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास। तो 12 जोड़े 18, अगर 1.5 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है तो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार चाहे जो भी भूमिहीन हो 1.5 एकड़ का मालिक हो जाएगा। क्या ये मांग नहीं करना चाहिए? ये हमारी भूख है, हम मांग करते हैं। और ये मांग मेरे भाइयों बहनों, कहा गया है रामायण में कि विनय न मानहि जल्दी जड़, गए कै दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु होहि न प्रीत, भय बिनु होहि न प्रीत। और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे? भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो, हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हुए हैं, इसके लिए हम गरीबों के पास कहते हैं कि हमको आप वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो सिर्फ गरीब की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाएं हैं यहाँ पर, 50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।